वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं और देखिए खास करके निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है कल, और कल की एक्सपायरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि मार्केट ने एक नया हाई लगा लिया है। ऑल टाइम हाई पे अभी मार्केट आज के दिन यहाँ पे आया है, कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई टेस्ट किया है मार्केट ने। तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि आज था वेनसडे के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से एग्जैक्ट सपोर्ट से मार्केट ने यहाँ पे मूव दिया है और अच्छे खासे ब्रेकआउट पे एक हमें ट्रेड भी मिला है जो हमने डिस्कशन किया था। देखिए कल बहुत क्लियरली हमने डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल हमने मार्क की थी 24,980। डिस्कशन क्या था हमारा कि मार्केट इस लेवल के नीचे अगर जाके सस्टेन करता है और कोई ब्रेकडाउन देता है तो वीक होगा, अदरवाइज यहाँ अगर सपोर्ट लेता है और कहीं कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल लेंगे। मार्केट ने आज कॉल वाला ट्रेड दे दिया और जो ऑल टाइम हाई हमने देखा था कि 25,080 लेवल मार्केट एक बार टेस्ट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा, नया हाई लगाएगा, तो वो यहाँ पे सिनेरियो हमें देखने को मिला। देखिए एंट्री कहाँ बनी, मैंने पर्सनली कहाँ एंट्री ली बताता हूँ आपको। ओपन हुआ मार्केट, नीचे गया 24,980 के पास से सपोर्ट लिया, सपोर्ट क्रिएशन हो गया, उसके बाद मार्केट देखिए कंसोलिडेट कर रहा था और हमने क्या देखा था कि ब्रेकआउट वगैरह आता है तो हम ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मुझे इस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला। यहाँ पे इसी कैंडल में, रेड कैंडल में मैंने एंट्री ली थी, लगभग यहाँ पे स्टॉप लॉस था। मार्केट यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया और कंटिन्यूसली यहाँ मूव देते हुए हमारा टारगेट यहाँ पे अच्छा खासा आज 1:3 के ऊपर टारगेट मिला है। ठीक है, किसी को ये ब्रेकआउट दिखा होगा, देखिए रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हो सकता है किसी ने यहाँ एंट्री ली होगी, यहाँ एसएल रखा होगा, उनको भी टारगेट ही देखने को मिला है और आज अच्छे खासे बड़े टारगेट हमें देखने को मिले हैं। लेकिन देखिए उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होकर सेलिंग में भी आया है, तो क्या कल सेलिंग साइड जा सकता है या फिर और ऊपर जा सकता है, क्योंकि क्या होता है अब ऑल टाइम हाई लग गया है तो सेलर्स थोड़े एक्टिवेट होंगे। लेकिन देखिए जिस तरीके से बैंक निफ्टी का मुझे सेटअप दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी में आपको पता है इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना था, उसका ब्रेकआउट आया था, लेकिन वो स्ट्रक्चर सस्टेन करते हुए नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कल वो लेवल, एक इंपॉर्टेंट लेवल मैं बताऊंगा आपको बैंक निफ्टी के, वो ब्रेक होती है तो सेलिंग बड़ी आ सकती है, तो वो सेलिंग हमें फिर इफेक्ट निफ्टी में भी देखने को मिलेगा, निफ्टी भी नीचे आ सकता है। तो कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उसके लिए क्या करते हैं ना, हम 15 मिनट चार्ट पे चलते। क्लियरली यहाँ पे क्या है ना, मार्केट ऊपर किस लेवल के जाएगा, किस लेवल के ऊपर निकलेगा। देखिए जो पहले हमने वो ऑल टाइम हाई लेवल देखी थी 25,090 लेवल आप मार्क करके रखिए। अगर मार्केट कल गैप अप हो या फिर यहाँ से जाए, अगर 25,090 के ऊपर सस्टेन करता है तो क्लियर कट है यहाँ पे वो एक नेक्स्ट टारगेट के लिए निकल जाएगा। एक टारगेट यहाँ पे फिर ऊपर का निकल के आ रहा है 25,250, यहाँ तक जाएगा। सिंपल है, अगर यहाँ कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट मिलता है, स्टॉप लॉस 25 से 30 पॉइंट का मिनिमम हम रख के एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, 1:3 का एक टारगेट रख सकते हैं, या फिर ये टारगेट भी हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे आने वाले दिनों में। ओके क्लियर, अपसाइड का बहुत क्लियर है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड रखना ही है। गैप अप भी हुआ ना, ध्यान रखो, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने दो, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आएगा तो कॉल लेंगे। अब डाउन साइड का क्या है ना, मार्केट मैंने जैसे कि बताया बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी नीचे जाता है और निफ्टी भी ये सपोर्ट ब्रेक करता है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट, ये सपोर्ट यहाँ पे जो लेवल है, लेवल भी डिस्कस करते, लेवल आ जाते 25,000 की, ठीक है, सॉरी 25,030 की। अगर किसी केस में मार्केट 25,030 या फिर सिंपल आप क्या कर सकते हो 25 लेवल ले लो, 25 क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है, हो सकता है सपोर्ट एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली, इसलिए 25,000 के अगर नीचे जाता है, देखिए डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, मार्केट ऑलरेडी सेलिंग में, कल ओपन होते से ऐसा नहीं जाएगा, तो नीचे आता है या गैप डाउन भी होता है, थोड़ा वेट करो, यहाँ होल्ड करने दो। हो सकता है थोड़ा सा क्या करे वो, अगर नीचे ओपन भी होता है थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे, होल्ड करे और फिर ब्रेकडाउन आए। कभी भी ब्रेकडाउन आए 25 के नीचे, जैसे ही ब्रेकडाउन दिखता है हम पुट प्लान करेंगे, 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:3 होगा, या फिर नीचे के अगर बताओ आपको फिर टारगेट 24,890 का मुझे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है, और 24,740 का एक टारगेट, ये दोनों हमारे लिए टारगेट लेवल है। ठीक है, तो क्लियर है, 25 के नीचे हम बेयरिश जा सकते हैं, ऊपर तो आपको बता दिया मैंने 25,090 के ऊपर ही हम यहाँ पे 25,250 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, इन लेवल्स को फॉलो करेंगे हम। देखिए लेवल पे आने दो और सेटअप बनने दो, एक अच्छा ट्रेड बनेगा। आप उस चीज़ का वेट नहीं करते हो, आपने सब देख लिया आज कि कौन सी लेवल है, कहाँ सेटअप बनेगा, कल एक भी चीज़ अप्लाई नहीं करते हो, फिर वही गलतियाँ हो जाती है, राइट। अब देखिए बैंक निफ्टी का मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं आज यहाँ पे जल्दी में हूँ, मुझे कहीं निकलना है, इसलिए बैंक निफ्टी का मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताने वाला हूँ और आपको समझ में भी आएगा। देखिए बैंक निफ्टी में क्लियर है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बैंक निफ्टी का कैसा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल थी, देखिए रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट आ गया था, सस्टेन भी किया था, बट अगेन एक वापस मतलब ये कहीं ना कहीं फेलियर आते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए
यहाँ पे एक पैटर्न भी दिख रहा है ब्रेकआउट के बाद। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो थोड़ी दिक्कत है अगर इसको ब्रेक करता है तो। इसलिए देखिए क्लियर है कि 51,000 के नीचे, अगर 51,000 के नीचे कल सस्टेन कर पाता है और कोई ब्रेकडाउन देता है तो डाउन साइड जाएगा। अब आप स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट का रख सकते हो, उसके हिसाब से 1:3 प्लान कर लेना, ठीक है। और ऊपर का भी बिल्कुल सिंपल है, मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस मार्क करो। अगर किसी केस में कल गैप अप करे या यहाँ से जाए इस रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब 51,200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है, मुझे बताइए एक ब्रेकआउट आ गया था, उसके बाद मार्केट सस्टेन करके ऊपर नहीं जा रहा है, हेड एंड शोल्डर बना रहा है, तो अगर फेलियर आता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस से बहुत लोगों के बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। लेकिन ये फेलियर नहीं आता है, अगर सही में सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है तो फिर ये नया हाई के लिए निकल जाएगा। पॉसिबिलिटी दोनों है बैंक निफ्टी में, कल दोनों साइड के ट्रेड बन सकते हैं। इसलिए 51,200 के ऊपर सस्टेन करने दो, फिर ब्रेकआउट पे अपसाइड का ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस सेम रहेगा 40-50 पॉइंट, टारगेट 1:3 का, और 51 के नीचे बियरिश हम जा सकते हैं, ठीक है। इतना डिटेल में बैंक निफ्टी का एनालिसिस आज उतना कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल लॉजिक पे कल बैंक निफ्टी ट्रेड हमें दे सकता है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 13 आवर्स कोर्स भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक आपको मिल जाएगी। बेसिक टू एडवांस से सभी चीज़ें उसमें सिखाई गई है। थैंक यू सो मच एवरीवन।